अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे और आपकी गार्डनिंग खूब अच्छे से चल रही होगी। हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक किसी प्लांट के बारे में नहीं होगा, बल्कि मैं रूफ बनवा रहा हूँ अपने जो टेरेस है मेरा, छत के ऊपर। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है, जब बारिश होती है तब भी प्रॉब्लम होती है, जब सर्दी होगी तब भी प्रॉब्लम होगी। तो मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ सनलाइट से भी, और जो सर्दी में ओस पड़ने वाली है उससे भी। तो कोहरा पड़ने से प्लांट के पत्ते डिफोलिएट हो जाते हैं सर्दी के सीज़न में। मैं चाहता हूँ पहले से ही प्रोटेक्ट उनको कर दूँ। तो रूफ की मैं बनाने वाला हूँ एक रूफ, बैम्बू की बनाने वाला हूँ एक रूफ। और काफ़ी मैंने बैम्बू निकलवा लिए हैं और इसकी फिक्सिंग करवाऊँगा। बहुत यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है डिसाइड करना कि कौन सा चूज़ करूं, कितनी थिकनेस हो, कितनी थिननेस हो। तो बहुत प्रॉब्लम में हूं, कितनी लेंथ होनी चाहिए, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है और रेट भी काफ़ी हाई है यहाँ का। तो मैं परेशान हूं फ़िलहाल के लिए कि कौन सा चूज़ करूं और कौन सा ना करूं। बहुत से मैंने निकलवा लिए हैं, अब टोटल बिल बनेगा तो मैं देखता हूँ कि कितना बिल बनता है। हाँ, बहुत महंगा शौक है ये, हॉबी जो भी है आपका, बहुत अगर लगन के साथ किया जाए तो मज़ा भी बहुत आता है और ख़र्चा भी बहुत होता है। तो इससे प्लांट भी हैप्पी होंगे। देन जब मैं बना लूँगा छत के ऊपर तो उसके नीचे बैठ के आराम से वीडियो भी बना सकूँगा और मेरे प्लांट भी हैप्पी रहेंगे, बार बार मुझे पानी देना भी नहीं पड़ेगा। ओके दोस्तों, स्टे विद मी। मैं इसको पहले इसका रेट फिक्स करवा लूँ, कितना डिसाइड होता है। बार्गेनिंग करूँगा मैं थोड़ी सी, मैं वीडियो के अंदर शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जब बार्गेनिंग करता हूँ तो बहुत ही अजीब लगता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता। ओके दोस्तों, स्टे विद मी। ओके दोस्तों, हमने काफ़ी परचेजिंग कर ली है, बहुत लेंथें ख़रीद ली हैं हमने। तो टोटल बिल जो है वो बना है 2360 रुपये का। 2360 रुपीज़ बन गए हैं। तो शौक का कोई मोल नहीं होता। इससे ये लगा लेने से, अभी तो ये परचेजिंग की है, देन लेबर भी बनेगी, फिक्सिंग भी करवानी है, कारपेंटर को भी कुछ देने हैं। देखते हैं अब कितना बजट बनता है मेरा। बस दुआ कीजिएगा मेरा बजट आउट ना हो। ओके दोस्तों, स्टे विद मी। ओके दोस्तों, मैं घर में आ गया हूँ और अब ये प्लानिंग ये चल रही है कि ये वाला जो ग्रीन नेट हमने लगाया हुआ है इसको रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पर एक बैम्बू का एक जाल सा बना देंगे, जो जिसके ऊपर बेल जो है, जिस तरह ये मॉर्निंग ग्लोरी की बेल है तो इसके ऊपर चढ़ जाएगी, तो छाँव भी हो जाएगी, छाया भी हो जाएगी और डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आएगी। तो अंगूर की बेल भी बड़ी हो रही है तो वो भी इसके ऊपर चढ़ जाएगी, तो बहुत ही खूबसूरत मंजर लगेगा और हवा की क्रॉसिंग भी खूब अच्छे से होती रहेगी। क्योंकि ये वाला उतार दूंगा मैं नेट जो है, इससे सही से प्रोटेक्शन नहीं हो रही सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट बहुत हीट हो जाती है सनलाइट की वजह से भी। तो इसलिए ये मेरी प्लानिंग चेंज हो गई है, अब मैं इसको उतारने लगा हूँ। तो देन आपके साथ शेयर करता हूँ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं। स्टे विद मी। ओके दोस्तों, हमने ये कंप्लीट कर लिया। बहुत मुश्किल से कई घंटे बीत गए, इतनी मेहनत के बाद, अनथक मेहनत के बाद ये कैप्चा, ये स्पाइडर हमारे सामने रेडी है। एक जाल सा बन गया है बैम्बू का। तो अब ये एक रूफ तो बन गई है, लेकिन बहुत धूप आ रही है, नीचे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं बैठ नहीं सकता इसके नीचे। तो जो हमने ऊपर से ग्रीन नेट उतार ली थी, मैं प्लान ये कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए वो लगा दूँ, क्योंकि बहुत गर्मी होती है। तो जब बेल जो वाइन है मॉर्निंग ग्लोरी की, इसको मैं ऊपर चढ़ाऊँगा, अभी कुछ फिक्सिंग करूँगा, देन जो ऊपर फैल जाएगी ये, उसके बाद मैं ग्रीन नेट भी रिमूव कर दूँगा। वो रिमूव किया तो मुझे उसकी कदर हुई कि उसने बहुत प्रोटेक्ट किया हुआ था सनलाइट से मुझे। अब डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है मेरे पौधों के ऊपर और बार बार मेरे पौधे भी ड्राई हो रहे हैं। अभी अभी मैंने इनको पानी भी दिया है। अब जो मेन है फिक्सिंग के लिए, जिसके जो हमने 5 सपोर्ट्स लगाई थी, 5 पिलर्स बनाए थे, वो ये हैं। इसको दीवार के साथ हमने फिक्स कर दिया है, लेकिन ये अच्छे से फिक्सिंग नहीं हो सकी। अब मैं यहाँ पर इस एरिया में कंक्रीट भर दूँगा, ईंटों का एक बनाऊँगा एक बॉक्स सा, और उसके बीच में कंक्रीट और बजरी भर दूंगा और ये बहुत मजबूत हो जाएगा। जिस तरह ये भी आप देख रहे हैं, ये भी अभी मतलब बहुत मजबूत नहीं है। हल्के बांस जो होते हैं वो हल्के मैंने लिए हैं, भारी वेट वाले बांस हमने नहीं लिए, लाइट वेट बांस लिए हैं हमने। उससे हमें फ़ायदा भी होता है। तो अब ये देखें, ये भी फिक्सिंग इसकी ठीक से नहीं है, ये हिल रहा है। तो अब मैं कंक्रीट से भर दूंगा, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ, अभी तो थक गया हूँ मैं, अभी कुछ देर में बैठूंगा, कुछ खाऊंगा, कुछ पीऊंगा, देन उसके बाद फिर से काम पे लग जाऊंगा।
हाँ, मेरा प्लान कुछ ये है कि इसके जो सेंटर है इसका जो ब्लॉक बन गए हैं 1.5 फीट 1.5 फुट के फासले पर डिस्टेंस पर हमने ये बांधे हैं बांस। यहाँ से यहाँ तक का फासला 1.5 फुट है। तो ईच में हर किसी में यही डिस्टेंस हमने रखा है। तो अब प्लानिंग ये है कि इसके सेंटर में हम कोई अच्छा सा धागा बांध देंगे, जिस तरह ये मैंने बांधा हुआ है कुछ इस टाइप का, या इससे भी कुछ मैं अच्छा अभी डिसाइड करता हूँ क्या करना है। हम सेंटर में बांध देंगे और सेंटर में बांधते बांधते पूरे इस तरह ब्लॉक बना देंगे, छोटे छोटे से ब्लॉक बन जाएंगे। तो उससे ये बेनिफिट होगा कि जब वाइन चढ़ेगी उसके ऊपर, धागे के ऊपर, और पूरे एक ब्लॉक बन जाएगा, डिब्बे बन जाएंगे जो देखने में बहुत प्यारे लगेंगे। लेकिन वाइन इतनी जल्दी भी नहीं बढ़ने वाली, 1-2 रोज़ में ही नहीं बढ़ने वाली। उससे पहले मैं प्रोटेक्ट करूँगा ग्रीन नेट लगा के, क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है नीचे, प्लांट को अच्छा नहीं लग रहा। कुछ मैंने कटिंग्स भी लगाई हुई हैं जो उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। मे भी वो डैमेज हो जाएंगी, या मे भी वो अपनी जो शूटिंग है वो स्टार्ट ना कर सकें गर्मी की वजह से। ओके दोस्तों, स्टे विद मी। ओके दोस्तों, आखिरकार हमारा ये कंप्लीट हो गया। मैंने ऊपर से ग्रीन नेट भी लगा दिया इसके। अब ये है कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ पाएगी। और ये जो धागा आपको दिख रहा है, ये मैंने क्रॉस में कुछ धागा इसको लगा दिया है। जब इसकी जो वाइन है, ये मॉर्निंग ग्लोरी या फ्यूचर में जब हमारी ये जो ग्रेप वाइन है, अंगूर की बेल, ये जब बड़ी हो जाएगी तो जब ये चढ़ेगी इसके ऊपर, तो देन ये धागों के ऊपर चढ़ेगी, इस थ्रेड के ऊपर चढ़ेगी और बहुत खूबसूरत लगेगा हमें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इस जो ग्रीन नेट है इसको हटा दूंगा। तो फ़िलहाल तो मौसम भी बहुत अच्छा है, सुहाना है, ठंडा है, ठंडी हवा चल रही है, चाय पीने का मन कर रहा है। ऐसे मौसम में चाय का एक कप हो और ठंडी हवा चल रही हो तो बहुत मज़ा आता है। ओके, अब मैंने ये जो फोर्स सपोर्ट थी, ये देखें, ये जो पिलर थे हमारे बैम्बू के, इसके जो नीचे मैंने इसको कंक्रीट से और बजरी से भर दिया है, बिल्कुल पक्का कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया है। मतलब कि ये अब हिलेगा नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है ये। जब मैंने इसको किया तो बहुत गर्मी थी और अब काफ़ी सुबह सुबह है। ये मैंने कल किया था, 2 दिन हो गए मुझे यही काम करते हुए। ये देखिए कितनी ही स्मेल अच्छी आ रही है। ये मेरा मोगरा प्लांट है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त फ्लावर खिला हुआ है और कितना साइज़ इसका देखिए, कितना बड़ा साइज़ है इसका, ज़बरदस्त है। ये बहुत खुशबू आ रही है इसकी। सुबह सुबह है, अभी सूरज भी नहीं निकला। टाइम तो 9 बज गए हैं, 9 AM हो गए हैं, लेकिन अभी सूरज नहीं निकला क्योंकि बादल छाए हुए हैं। मे भी बारिश हो, मे भी बारिश ना भी हो, लेकिन हवा चलती रहे यही काफ़ी है। तो ये भी मैंने भर दिया था। और जो सेंटर में है, ये हमारा सेंटर में था, ये देखिए ये सेंटर में आ रहा। इसको भी मैंने कंक्रीट से भर दिया है ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए। मैंने PVC पाइप था, वो मैंने काट के इसके सर्कल में रख के ऊपर से कंक्रीट भर दिया। अब ये मजबूत हो गया है। ओके दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेटअप अच्छा लग गया होगा और आप भी ऐसा सोच रहे होंगे अपना टेरेस के ऊपर बनाने का, रूफ़ गार्डनिंग करने के लिए। अगर आप रूफ़ गार्डनिंग करना चाहते हैं तो रूफ़ के ऊपर आप ऐसा ही बना लीजिएगा। और ये काफ़ी मजबूत भी है, इतना हल्का नहीं है, हवा भी आती है, तेज़ आंधी भी आती है तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये देख रहे हैं जो ये मैंने बैम्बू लगाया हुआ है छत के ऊपर, तो मैं करीब करता हूँ थोड़ा सा। ये देख रहे हैं, ये भी कंक्रीट ही मैंने भर दी थी, इसके ऊपर बैम्बू के ऊपर डाल दी थी, बजरी और कंक्रीट मिक्स करके। तो इससे ये होगा, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तेज़ हवा आएगी तो बांस अपने जहाँ से हिलेगा नहीं। ये भी इसी तरह किया मैंने। ये मेरे पास लोहे का पाइप था, लोहे का पाइप भी मैंने डाला हुआ है। ये वाला जो देख रहे हैं ये लोहे का पाइप है, तो इसके ऊपर भी मैंने कंक्रीट और बजरी भर दी थी। तो अब ज़बरदस्त हो गया है। इसके नीचे बैठ के फुल सर्दी, और सर्दी कह रहा हूँ, गर्मी नहीं लगेगी, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।